124 दिन से बराबर यहाँ धरना प्रदर्शन में आ रही है। अपने की आज आपके खिलाफ एक गाना लगा। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। और आज सावन का पहला सोमवार है, हमारे गढ़वाल में पहला सोमवार है, तो आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जैसा देख रहे हैं कि मातृशक्ति लगातार अपने संघर्ष के लिए लड़ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। और हम मुख्यमंत्री धामी जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते ही हो कि उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का योगदान था, तो आप जानते हो उत्तराखंड जब महिलाएं ले सकती हैं तो ये तो हमारा अधिकार है, हमारा पैसा है, इसके लिए तो हम लड़ाई लड़ेंगे ही। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रत्येक महिला का पैसा वापस कर दें, उनका भुगतान वापस कर दें, क्योंकि जिस कठिन परिस्थितियों से महिलाएं गुजर रही हैं, ये कोरोना काल से भी कठिन हो रहा है महिलाओं के लिए। आपसे विनती है कि इसका समाधान जल्द से जल्द करें, क्योंकि महिलाएं ना तो अब रुकने वाली हैं। यदि आपने भुगतान नहीं किया तो हो सकता है कि आगे फिर ये वही दिन नज़र आएंगे जैसे उत्तराखंड को बनाने के लिए महिलाओं ने अपनी शहादत दी थी। हो सकता है कि वही लड़ाई फिर से हम सभी को लड़नी पड़े। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती कि ऐसी परिस्थितियां ना आने दें और समय पे हम सभी का भुगतान कर दें। तो यही चाहती हूँ कि हमें हमारी मातृशक्ति का भुगतान करवा दें। और ये आ गई हमारी, बैठो दीदी, बैठो। आज धरना प्रदर्शन का भी 124वां दिन हो चुका है और हमारी मातृशक्ति बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। आप देख सकते हो कितनी महिलाएं आई हुई हैं। आज हमारा LUCC के भाई बहनों का अपने भुगतान को लेकर के 124वां दिन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और पूरे राज्य भर में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऋषिकेश में 62 दिन हो गए हैं, डोईवाला में 43 दिन हो गए हैं और देहरादून में 42 दिन, कोटद्वार में शायद 14 दिन हो गए हैं। तो लगातार पूरा उत्तराखंड आंदोलन कर रहा है अपने अधिकारों के लिए। तो साथियों, आप लोगों को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, पता जोरदार ताली बजावा। ये बरखा में भी धूप में भी आप लगातार संघर्ष करना। इसलिए भाई बहनों, आप लोग एक बात बताना चाहूँ कि हमारे ये धरना संदर्भ में भी पूरा उत्तराखंड जो भी जनबुदा सुनता है संदर्भ में हमारे भुला से माल कौन से माल भुला ने एक गीत गाए और हमारे रातों रात दिल्ली जाते ले गए। हमारी माँ बहन बेटी पिछला 124 दिन में है ना सड़कों पर धरना प्रदर्शन भटकना। हम तो 10 महीने होगी ना सरकार सूचित करते हुए ना कि हम घर की शिकार हो गया। पिछले 4 बार हम मुख्यमंत्री आवास कूद करे हम एक भी DM एक भी ये SDM नहीं है जहाँ हमने पत्र नहीं दिया हो, एक भी थाना नहीं छूटा जहाँ हमने पत्र नहीं दे दिया हो। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे धामी जी के कानून में अपने विरोध के शब्द गूंजे, क्या ये शब्द नहीं गूंजे कि हमारा माँ बेटी जो परेशान हुआ है वो पैसा वापस करा ला। बिल्कुल। तो हम ये संदर्भ में आप सभी कौन चाला आप बोला कि हमारे मुख्यमंत्री जी LUCC में आप क्या डिसीजन दें, आप कहेंगे हमारे हेल्प आप अगर रात को बुला अरेस्ट करेंगे। अगर आप चाहें कि हम दोषी चाह तो हम तो भी अरेस्ट करा, हम भी अपन गिरफ्तार करने तैयार था, है ना। तो धामी जी को अविलंब आप लोगों का पैसा सम्मान सहित वापस कर देना चाहिए। आज तक जो तत्परता हो निर्दोष होता है गिरफ्तार करने अधिक होना चाहिए ना, वो तत्परता होता है हमारे LUCC को भाई बहनों को पैसे सम्मान सहित भुगतान करना नहीं पहुँचाना चाहिए। पहले तो उन्हें ये बताना चाहिए था कि उत्तराखंड के जितने भी पीड़ित लोग हैं इनका पैसा गया कहाँ, किसके पास गया वो पैसा, कौन खा गए उस पैसे को। वो बस तक जमीन निकल गई कि आसमान खा गया कि वो भूकंप दब गए ना कि बाढ़ में पा गए ना कि आग में जल गई कि बस छिटपोट चिपका गए ना पैसा। हमारा पैसा तो कोई आता पता नहीं है ना। अब जो जन्म मुद्दा हमारा भुलाल दार बाहर में दिखाई पूरा उत्तराखंड दार में बर्बाद हो गया, नशा में बर्बाद हो गया, बेरोजगारी में हमारा बच्चा बर्बाद चल है ना। ये LUCC में हमारा जो बच्चा कुछ पैसा वाला पूरी उत्तराखंड की GDP हिला कर रख दी है LUCC कंपनी ने। उत्तराखंड जो वो हम ना
वो कल को भी वो पार में रहो सब मिला के रखिए नमक, है ना। तो मैं बारे बारे बोले दीदी आप जरूर मांग करा कि आप पवन भाई का गाना तो उनके तुरंत समझ में आ गया कि उनके विपक्ष में उनको अपनी पीड़ा पर समझ में आ गई, लेकिन इन महिलाओं के दर्द उनको समझ में नहीं आया। तुरंत उसका मतलब अपने पे बीते तो वो हो जाए, तुरंत एक्शन हो गया। और हम महिलाओं पे इतने महीनों से बीत रही है वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी सरकार हमारे प्रति कितनी लापरवाह है। हमारे यही वो है, उनसे गुजारिश है, आपने 1 तारीख अगस्त का टाइम दे रखा है आपको, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे फेवर में बोलेंगे और हम सबको संकट मुक्त करेंगे। निवेदन करती हूँ धामी जी से कि आज आपके खिलाफ एक गाना लगा, वो अकेले एक इंसान ने गाना लगाया है और आपको सुनाई दिया कि आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठ रही है, लेकिन हम कम से कम आज पूरे उत्तराखंड में 400, 500 और 600 कम से कम यहाँ पे जनता एकत्रित हो रखी है और आपके खिलाफ इतनी नारेबाजी कर रहे हैं, इतनी गाली गलौज कर रहे हैं, इतना हमारे अंदर आक्रोश आ रखा है, लेकिन ये आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। इस धूप में, तपती धूप में, इस बारिश में कितना कीचड़ सड़कों में हो रखा है, आवागमन सारा डिस्टर्ब हो रखा है, उसके बावजूद कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और आपके खिलाफ थोड़ा सा एक गाना लगा दिया तो वो आपको दिखाई दे रहा है, अपने प्रति सच्चाई सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो और दूसरे के लिए जो हुआ है उसको उजागर करने के लिए भी आप तैयार नहीं हो। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप पद और पद का दुरुपयोग न करें। अगर आपको पद मिला है तो उसे अपनी जनता के लिए डिसाइड करें, अपनी जनता को उसका लाभ दें, न कि अपने बचाव के लिए। और ये छोटी बड़ी जो लेकर जाएंगे। आप देखो ये जो 1857 की क्रांति होगी और ऐसी क्रांति होगी आज के बाद भी हमारे हाँ कोई नहीं बदलाव के बाद। और आज जब हम गाँव में जाना ना सब तो कर नेताओं पर